तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये BHCL का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहा हूँ। 24 अगस्त 2023 में एग्ज़ाम हुआ था आयन जोन डिजिटल आज़ादपुरम, ये लखनऊ में है। और मैं इसका 1 से 20 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगले 20 से 120 तक कराने जा रहा हूँ। ओके, लेटर स्टार्ट। ये सब हो गया था 20 तक। अगर आप 20 तक नहीं देखे हैं तो प्रीवाइज क्यों देख लें, ये प्रीवियस में अपलोड कर चुका हूँ। 19 के बाद 20 यहाँ तक हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन एडवांटेज ऑफ हॉपकिंसन टेस्ट ऑफ द फाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ डीसी शंट मोटर। तो one motor generator is required and ignore the iron loss. इसका फोर्थ होगा टू आइडेंटिकल शंट मैकेनिकल आर रिक्वायर्ड। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि अच्छा, एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि हॉपकिंसन टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट, सैम्पनर टेस्ट और एक हीट टेस्ट, ये चारों टेस्ट आप ध्यान दीजिएगा। चारों पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। और ये भी पूछा है कि सैम्पनर टेस्ट किसके लिए यूज होता है। तो सैम्पनर टेस्ट वैसे तो ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है, और हॉपकिंसन टेस्ट डीसी मोटर, और एक स्विनबर्न टेस्ट है बी मोटर के लिए यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये 20 हुआ। 21 नंबर लीजिए, जूम करके बिल्कुल दिखा रहा हूँ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका स्विच एस इक्वल इक्वल, इसमें ध्यान देना, ई की वैल्यू रखना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तब इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इक्वल टू 0 पर देखोगे ये 60 हो जाएगा, और आई इक्वल टू बी बाई आर 10/4 2.5 समथिंग आ जाएगा। तो हल करोगे तो आ जाएगा आंसर, 4 आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच ऑफ द कोरोना प्रेजेंट ऑन द इंडक्शन इन EHV लाइन्स it generate audio noise which is basically high during fall weather. The noise frequency range is, तो 20 किलोहर्ट्ज़ सबको रटा होना चाहिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, 20 किलोहर्ट्ज़ रटा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not advantage of the गॉस सीडल मेथड ओवर न्यूटन रफेल मेथड। देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। गॉस सीडल न्यूटन रफेल पर आता है। इसमें मैं एक ही क्वेश्चन नहीं, कई बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गॉस सीडल मेथड में नंबर ऑफ इटरेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें देखो पूछा है नॉट एडवांटेज में डिसएडवांटेज बताना है, तो इसका पहले ही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इटरेशन इज लेसर बोल रहा है ना, जबकि गॉस सीडल मेथड में ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ न्यूटन रफेल। बल्कि न्यूटन रफेल में नंबर ऑफ इटरेशन कम होते हैं, लेकिन पर इटरेशन टाइम गॉस सीडल मेथड में कम लगता है, लेकिन पर इटरेशन टाइम न्यूटन रफेल मेथड में बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ये क्रिटिकल न्यूटन रफेल क्रिटिकल होता है, ये सॉफ्ट होता है। तो इसका नॉट करेक्ट, नॉट एडवांटेज होना चाहिए नंबर ऑफ इटरेशन। बाकी आप सही हैं। एज ऑफ प्रोग्रामिंग ये बहुत बार पूछा है सीडर गॉस सीडल, जिसमें किस मेथड में एज ऑफ प्रोग्रामिंग की जाती है। और सिंगल इटरेशन ऑफ कंपटीशन इज फास्टर भी होता है गॉस सीडल मेथड में। चलिए 24 नंबर पर आते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टिकल 12/R पॉइंट रखोगे, और RL सर्किट है। RL सर्किट में इसमें ई की वैल्यू भी रखना होगा, ठीक है ना। और उसको सॉल्व करोगे तो ये थर्ड वाला आ जाएगा, 0.1 माइनस कुछ समथिंग आएगा, घटाने पर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। मेरे पास प्रिंटर नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं प्रिंटर ख़रीदा नहीं हूँ, बहुत जल्दी ख़रीदने वाला। अभी तो स्टार्ट किया हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे चल रहा है। चलिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन द वेरियस सेक्शन डिस्टेंट पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर जॉइंट थ्रू ए कंडक्टर कॉल्ड इंटरकनेक्टर। बिल्कुल आसान, इंटरकनेक्टर है। और इसमें ध्यान देना, आइसोलेटर किस लिए यूज होता है। ये आइसोलेटर नो लोड पावर करता है, आइसोलेटर नो लोड पावर करता है। और सर्किट ब्रेकर के 3 पार्ट होते हैं, फ्यूज, आइसोलेटर, लोड इंटरप्टर। लोड इंटरप्टर हाई वोल्टेज पर वर्क करता है, आइसोलेटर नो लोड पर वर्क करता है। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, तो कि क्या है, जॉइंट थ्रू द कंडक्टर, किसके द्वारा कंडक्टर, इंटरकनेक्टर। चलिए ये क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द मतलब इज नॉट ए असिमेट्रिकल फॉल्ट, मतलब कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। असिमेट्रिकल का मतलब है कि जिसमें निगेटिव पार्ट करंट का होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव 0 3 पार्ट होते हैं, निगेटिव होना चाहिए, वो हमारा असिमेट्रिकल होगा। इसलिए नॉट पूछा है तो 3 फेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 27 नंबर आ गया।
विच ऑफ द सेपरेट, ये भी आसान है, सॉल्व करो नोट करके। ये 28 नंबर, विच इफ़ द पोल्स आर मोर देन जीरो, ये भी आसान है, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हो जाएगा। रूट लोकस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पी इक्वल टू पी मान जेड हो जाएगा, पी इक्वल टू जेड, जो ज़्यादा होता है उसी वही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, ये भी आंसर बहुत बढ़िया है, सॉल्व करोगे तो आएगा। और एल सी सर्किट है, जीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ए पार्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द IGBT, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो IGBT BJT और मासफेट का पार्ट होते हैं, ठीक है। गुड स्विचिंग स्पीड, सुपीरियर अनस्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो 31 नंबर देखते हैं। द नेटवर्क कैपेसिटी इज न्यूरल नेटवर्क इज डिफाइंड एज, तो नेटवर्क कैपेसिटी इन ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान देना। नेटवर्क कैपेसिटी इन न्यूरल नेटवर्क इज डिफाइंड है, देखो नंबर ऑफ द पेरेंट दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड द नेटवर्क, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा थ्योरी में। चलिए डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज पीरियोडिक, अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, 2 पाई यार, DTFT का क्वेश्चन है, 2 पाई हमेशा ही याद रट लो यार इसका पीरियड। चलो ये वाला बताओ। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम टाइप 2, ये बिल्कुल आसान है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 0 में UT के लिए कांस्टेंट, टाइप 1 में रैम्प के लिए, टाइप 2 में पैराबोलिक के लिए। तो सीधी सी बात है, रैम्प के लिए बोल रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें ईरर पूछा है, ध्यान देना, ईरर पूछा है। KP और KC और KA की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, 1/KE KP और KC की बात कर रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान। डायमेंशन पूछा, तो रिलेटिव जितने भी हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, रिलेटिव परमिटिव हो या रिलेटिव परमिटिव हो, दोनों। और इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी भी का इक्वल टू H/I होता है, ये भी क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। 34 के पास आ गए हम लोग 35, बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। e⁻⁻T, इसका आंसर सीधे B लगाओ ध्यान से, बिल्कुल रटा होना चाहिए। आप थ्योरी देखे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब कराए गए होंगे। UT T ग्रेटर देन T लेस देन पर किया जाता है, तो एक का 1A/A प्लस J ओमेगा, एक का A/A माइनस J ओमेगा, नीचे LCM लोगे ऊपर ओमेगा कट जाएगा, 2A बन जाएगा। ये क्वेश्चन L=L1 प्लस L2 प्लस 2 प्लस माइनस 2M म्यूचुअल दिया है 2 है, जिसको हल करोगे दोबारा आएगा L=L1 प्लस L2 प्लस 1 2। अब इसमें क्या है, म्यूचुअल एडिंग दिया है तो प्लस हो जाएगा। 36 6 dB करस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, 6 dB के लिए 2 हो जाएगा, और क्या 12 dB के लिए 1, 6 dB करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 हो जाएगा। चलो आंसर, ये तो बिल्कुल आसान है। ये 5 और 2 पैरेलल के बाद सीरीज के बाद पैरेलल सीरीज करते चले जाओगे, 11 आंसर आ जाएगा। नोट करो, हल करो, आसान कुछ ये क्वेश्चन भी, ये भी आसान है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको देखना है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ओमेगा फॉर लो फिल्टर टू हैव मैग्नीट्यूड द ट्रांसफर फंक्शन इज 0 पॉइंट इतना। देखो इसमें थोड़ा सा कठिन है, अगर पढ़े नहीं होगा थ्योरी तो बिल्कुल गड़बड़ है। तो ओमेगा का वैल्यू पूछ रहा है कहाँ पर ट्रांसफ़र करने, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लो पास फिल्टर कैसे बनाया जाता है, समझ रहे हो। उसके बाद तो उसकी वैल्यू ये रखोगे 0.707, तब नहीं आ जाएगा। अब ये 40 आ गया। कल्चरल एल्गोरिथम्स CAS आर डुअल इनहेरिटेंस सिस्टम्स दैट कंसिस्टिंग ऑफ, ये थोड़ा ऊट पटांग क्वेश्चन है, कहाँ से आया कोई पता नहीं भाई। तो ऐसा नहीं है, 15-20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके बारे में आप पता ही नहीं होगा। ये सोशल पॉपुलेशन एंड बिलीफ सिस्टम, देखो ये क्या है, ये तुम्हारा शायद हमें लग रहा है सोशल पॉपुलेशन अरिथमेटिक पॉपुलेशन, क्या पूछ रहा है भाई, कल्चरल एल्गोरिथम एल्गोरिथम पता नहीं क्या पूछ ले रहा है भाई, ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। देख लो ये माइक्रो प्रोसेसर भी आया है भाई,
तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग पूछा है 8085 का। D4 कैरी फ्लैग होता है, फ्लैग रजिस्टर इज रिवर्स फॉर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। बिट D4 D5 D6 फ्लैग रजिस्टर होते हैं, उससे आया है। देखो माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैग रजिस्टर इंपॉर्टेंट है। 8085 में 40 पिन होते हैं। 8 बिट का 8085 होता है। 16 शायद बाई डायरेक्शन, 8 बाई डायरेक्शन होते हैं इसमें पिन। और इसमें इनपुट आउटपुट 5 वोल्ट अप्लाई किया जाता है। फिर इसकी ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी 6 होती है और वैसे फ्रिक्वेंसी 3 होती है 8085 की। और कैरी फ्लैग में है, इसमें इसमें D1 D2 D3 शायद D4 4 होते हैं शायद कैरी। ये एक्जैक्टली कैरी फ्लैग रजिस्टर्ड, फ्लैग रजिस्टर्ड। चलो 41 पे आ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंप्यूटेशन इन लिनियर कन्वोल्यूशन। ये सब भैया रट लो, इसको रट लो, बहुत ऊटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, नॉन मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। तीसरा ये भाई तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पूछना चाहता है। देखो कंट्रोलर के बारे में पूछा, अगर आप PI पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर, PID कंट्रोलर पढ़े होंगे, उसका फ्लैग पढ़े, उसका वो टाइम के साथ वेरिएशन पढ़े होंगे, तब तो बता सकते हैं। इसमें देखो एक्स बोला तो वो PI कंट्रोलर, उसके ऊपर वाला PD शायद कंट्रोल होता है, ये वाला PI शायद P कंट्रोल होता है यार। ये तो मैं कंफ्यूज हूँ भाई, मैं नहीं बता सकता, बाकी नोट कर लो उसको। चलो आगे 44। Artificial neural network play an important role. Artificial neural network are used for handwritten character recognition. Both statement 1 and statement 2 is true. 58 both statements हैं। Artificial neural network play an important role in speech recognition. Artificial neural network are used for handwritten character recognition. तो इसका आंसर वही 1 होगा, दोनों करेक्ट हैं। वैसे भी इस टाइप क्वेश्चन है दोनों करेक्ट ही होते हैं मेरा ये मानना है भाई, यही मार के आना तुम। चलो ये देखो डायमेंशन है तो 1.26 होता है भाई साहब, इसको रट लो, इसमें कुछ नहीं करना है। 1.26 1.26 1.26 डेढ़ मान लो। ये देखो ये भी भाई, अगर ट्रिगरिंग पढ़े होगे, ट्रिगरिंग सीक्वेंस, सिंगल फेस साइक्लो कन्वर्टर सबसे पहले होता है कि फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है, वन फ्रिक्वेंसी को दूसरे फ्रिक्वेंसी चेंज करता है। बहुत बढ़िया है, तो इसको देख लो भाई। ये थोड़ा सा सेंटर टाइप वो दोनों हैं, तो इसका P1 P2 P3 N1 N2 N1। चलो आगे आते, ये भाई क्वेश्चन है अजीब। EMFT का है, H=I/2πr फार्मूला लगेगा। अब वेक्टर फॉर्म में है तो R=R वेक्टर बटे मॉड A वेक्टर टाइप्स होगा। R का मान निकालो, R का मान निकालने के बाद सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा -1/2 AY। चलो आगे आते हैं। लैपलास ट्रांसफर है, बिल्कुल बोगस सवाल है यार। यूनिट इक्वल 0, पैराबोलिक है तो 1/s³ आएगा, तो आंसर आसान। ये पढ़ो भाई, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी दोनों पर है, तो इसका एक सही होगा। आप पढ़ोगे ध्यान से। सिस्टम इज सेड टू बी बिकम कंट्रोलेबल इफ पॉसिबल टू ट्रांसफर द सिस्टम फॉर एनी स्टेट x0 टू डिजायरेबल स्टेट इन फाइनाइट टाइम बाय द कंट्रोल वेक्टर ut। तो दूसरे में केवल एक गलती है, जो इनफाइनाइट इक्वलिटी कर दिया है। t=0 से लेकर इनफाइनाइट तक इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट से पहले होनी चाहिए, इसलिए दूसरा गलत हो गया है। ये वो भी सही होता। चलो 50। ये देखो 8085 BCD अरिथमेटिक्स, AC फ्लैग, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछा है माइक्रो प्रोसेसर से। AC फ्लैग आ गया। AC फ्लैग 8085 का है, फ्लैग इज यूज इन AC फ्लैग, BCD अरिथमेटिक्स AC फ्लैग। चलो 51 देखते हैं। हाँ 400/200। ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये एडिशन रजिस्टेंस का रोटर रेजिस्टेंस S=R/S। इंडक्शन मोटर के लिए ना, स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम टार्क S=R/S। एक्स इस पर करोगे तो एस का मान पता है, एक एस का मान निकालोगे, दोनों को बराबर करोगे, आर दूसरे वाले में R' मान लेना, या R+R x कोई कुछ भी मान लेना, वो आ जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।